वीडियो से पहले मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा नो नट नवंबर पर। जैसा कि आपको शायद पता होगा कि इसकी शुरुआत हुई थी 2010 से और 2017 से इसकी लोकप्रियता सोशल मीडिया पर फैली थी। इसमें होता यह है कि व्यक्ति को एक महीने तक यानी कि नवंबर के महीने तक पूरे 30 दिन तक एक महीने तक उसको कोई भी गलत काम नहीं करने होते। और आपको शायद पता होगा कि मैं कौन से गलत काम के बारे में बोल रहा हूँ, वो है मस्टरबेशन, जो आप अपने हाथों से ही गलत काम करते हैं। अगर पर्सनली मेरी पूछूं तो मैं क्या इसको सपोर्ट करता हूँ या नहीं करता, अगर आप पूछेंगे तो मैं क्लियर कट बोलूंगा कि नहीं करता। और वो क्यों? क्योंकि गलत काम परमानेंट के लिए बंद होता है, एक महीने के लिए नहीं। जब हस्त मैथुन करना गलत है यानी कि मास्टरबेशन करना गलत है, तभी तो ये नो नट नवंबर है। यानी कि इस चैलेंज की शुरुआत इसलिए हुई थी क्योंकि कहीं ना कहीं किसी को पता होगा कि मास्टरबेशन करना गलत होता है, इसलिए जो गलत काम होते हैं उनको परमानेंट ही बंद करते हैं, ना कि एक महीने के लिए। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर, जो है कि वीर्य नाश करने से क्या लक्षण शरीर में देखने को मिलते हैं। आपने बहुत लक्षण सुने होंगे, लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसे जो शायद आपने नहीं सुने, ऐसे आपको कुछ ऐसे डिसएडवांटेज बताऊंगा, कुछ ऐसे बुरे लक्षण बताऊंगा जो कि वीर्य नाश करने से होते हैं। सबसे पहला है कि जो व्यक्ति काम के अभाव में वीर्य नाश करना शुरू कर देता है, तब वह आई टू आई कॉन्टेक्ट, जब भी वह व्यक्ति कोई अपनों से बड़े से बात करेगा, बड़े आदमियों से बात करेगा, तो वह आंख से आंख मिला ही नहीं सकता। और व्यक्तिगत रूप से अगर मेरी पूछे तो मैंने भी इस बात को नोटिस किया है कि ऐसे व्यक्ति कभी भी आई टू आई कॉन्टेक्ट, और कई कंडीशन में तो ऐसा होता है कि वह अपनी एज के मतलब जो व्यक्ति उसके बराबर है उनसे भी वह आई टू आई कांटेक्ट नहीं बना सकता। इस समय ऐसा लगता है कि हमने कोई अपराध किया है, हमने कोई ऐसा काम किया है, इसके लिए हम शर्मिंदा हैं, इसी वजह से ही हम किसी बड़े से या कोई बड़े आदमी से हम आई टू आई कांटेक्ट नहीं बना सकते। जब भी हम उनसे बात करते हैं तो हम अपना मुंह छिपाते हैं। इसी तरह से एक और व्यक्ति, जो व्यक्ति क्या करते हैं कि वह वीर्य नाश करते हैं, अधिक हस्त मैथुन करते हैं, वह झूठा ही अपना दिखावा करते हैं कि देखो मेरे अंदर कितनी ताकत है, मैं कितना कॉन्फिडेंस में रहता हूँ। वह व्यक्ति झूठ मूठ की ही अकड़ दिखाते हैं, वह व्यक्ति झूठ मूठ की ही वह ऐठ दिखाते हैं। और आपको पता है कि वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उनको भी पता है कि उनके अंदर कुछ ऐसे दुर्गुण हैं, कुछ ऐसी गलत आदत है जिसको वह छुपाना चाहते हैं, और इसी छुपाने के चक्कर में वह झूठ मूठ की ही अकड़ दिखाते हैं। लेकिन वही दूसरी तरफ जिस व्यक्ति को अपने आप पर भरोसा है, जो व्यक्ति वीर्यवान है, उनको दिखाना या न दिखाना ये चीज मैटर नहीं करती, क्योंकि उसको अंदर से ही पता है कि हम इस काम को करने के लिए समर्थ हैं। इसमें दिखाना या न दिखाने का कोई सवाल ही उत्पन्न नहीं होता। इसमें जो व्यक्ति हस्त मैथुन करते हैं, वीर्य नाश करते हैं, उनके चेहरे से ही आपको पता लग जाएगा कि कैसा उदय होता हुआ सूर्य कैसा ढल जाता है। यानी कि जिस जवानी में आपका चेहरा, आपके चेहरे पर जो तेज होना चाहिए, जो सूर्य की भांति आपके चेहरे पर तेज होना चाहिए, जो चमक होनी चाहिए, वह ढलते हुए सूर्य के समान दिखलाई देती है। उनके गालों की हड्डियां स्पष्ट दिखलाई देने लगती है, यानी कि गाल पिचक जाते हैं, आंखें अंदर ढस जाती हैं। और भी ऐसे तरह तरह के लक्षण हैं, जैसे कि बाल पक जाना, बाल झड़ने लगना, शरीर दुर्बल होता जाना। एक और इसका बहुत बड़ा नुकसान है कि मान लो कि अगर व्यक्ति को कोई भी रोग नहीं है, लेकिन अगर वह व्यक्ति अपना वीर्य नाश करेगा तो अकाल ही उसके शरीर में ऐसा लगने लगता है कि हमें कोई ऐसा रोग है। रिपोर्ट्स क्या होती हैं कि नॉर्मल आती हैं, यानी कि रिपोर्ट्स में ये दिखाएगा कि आपका लीवर ठीक है, आपकी किडनी ठीक है, लेकिन अंदर से ही हमें ऐसा लगने लगता है कि ना हमें कोई रोग है। अंदर से ही उनके शरीर में ऐसी फीलिंग आने लगती है कि उनके शरीर में किसी प्रकार की कमजोरी है, भले ही वो कमजोरी रिपोर्ट्स में ना दिखे। और लक्षण जाने तो व्यक्ति को नींद का ना आना। मान लो कि अगर नींद आ गई तो ऐसी नींद आती है कि कुंभकर्ण जैसी नींद आती है। फिर जब ऐसे में सुबह उठते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारे शरीर में भारीपन है, हमारे शरीर में किसी ने ऐसा बोझ रख दिया है जिसके कारण हमारे शरीर में भारीपन महसूस हो रहा है, हमारे शरीर में तंद्रा छा गई है। और जाने तो अगर व्यक्ति वीर्य नाश करेगा तो उसके शरीर से स्थिरता चली जाती है, यानी कि चलने में या कोई भी लिखने में ज्यादा देर तक लिखेंगे तो उनका हाथ हिलने लगता है, ज्यादा देर तक एक ही जगह पर खड़े रहेंगे तो हमारे पैर हिलने लगते हैं। पहले के टाइम पर तो हमारे ऋषि महर्षि ऐसे होते थे कि जो कि एक पैर पर ऐसा आसन का अभ्यास करते थे कि वह पूरे दिन निकाल देते थे एक पैर पर खड़े खड़े, और तब भी उनका पैर तस से मस नहीं होता था। लेकिन आज के टाइम पर मात्र एक घंटे तक एक पैर पर खड़े होने के लिए छोड़ दें तो 1 घंटा छोड़ो 1 मिनट में ही शरीर यहाँ वहाँ होने लगेगा। और अंत में जानते हैं एक बहुत बड़ी आदत जो कि आपने नोटिस की होगी
और वो है कि कभी कभी ऐसा लगने लगता है कि कोई दुख आ गया या कोई भी ऐसा पश्चाताप हो रहा है तो उस पश्चाताप के कारण ऐसा लगने लगता है कि हम अपने आप को ही खत्म कर लें, यानी कि हम आत्महत्या कर लें। कमेंट बॉक्स में बोलते हैं कि अगर हमने कोई गलत काम कर लिया यानी कि हस्त मैथुन कर लिया या हस्त मैथुन करके अगर उनको कोई ऐसा रोग हो गया तो उसके कारण ऐसा लगने लगता है कि इससे अच्छा तो मर जाएं। तो ये सारे लक्षण हैं कि हमारे शरीर में वीर्य की कमी है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपने वीडियो यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।